भारत में हर रोज करोड़ों लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मीम्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 15 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो स्क्रॉल करके आगे नहीं जा सका। एक शब्द था, बस एक शब्द, और उस शब्द ने भारत के उस पूरे जनरेशन को झकझोर दिया जो पहले से ही थका हुआ था, टूटा हुआ था और चुप था। वो शब्द था कॉकरोच। और इसे किसी गली के नेता ने नहीं बोला था, किसी टीवी एंकर ने नहीं बोला था, इसे बोला था भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठे जज ने, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने, देश की सबसे बड़ी कोर्ट रूम में, खुले कोर्ट रूम में, और इनके सामने बैठे थे लॉयर्स और एक पूरी जुडिशियल सिस्टम जिसे देश टेम्पल ऑफ जस्टिस कहता है। उस एक शब्द के बाद जो हुआ वो भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो चलिए उस दिन से शुरू करते हैं, उस सुबह से जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी जिसके बारे में देश का 99% लोगों को कोई खबर नहीं थी और जिसके बारे में किसी को होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये एक बेहद टेक्निकल और लीगल मामला था। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन की हियरिंग हो रही थी। मामला था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट्स को डेजिग्नेशन दिए जाने का। ये उस तरह का केस था जो नॉर्मली सिर्फ लीगल सर्कल्स में डिस्कस होता है, जहां बड़े बड़े वकील्स बैठते हैं, टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स होती है और अगले दिन अखबार के किसी कोने में एक छोटी सी न्यूज आती है जिसे कोई नहीं पढ़ता। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उस हियरिंग में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन। सम ऑफ देम बिकम मीडिया, सम ऑफ देम बिकम सोशल मीडिया, आरटी एक्टिविटिस्ट एंड अदर एक्टिविटिस्ट एंड दे स्टार्ट अटैकिंग एवरीवन। रुको, एक बार फिर सुनिए, यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका काम है देश के हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्होंने ओपन कोर्ट रूम में अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट ऑफ सोसाइटी कहा। अब आप सोच सकते हैं कि ये सुनकर उस कोर्ट रूम में क्या हुआ होगा, लेकिन जो असली धमाका था वो कोर्ट रूम के बाहर था, क्योंकि उस हियरिंग की रिकॉर्डिंग किसी ने कर ली थी और वो क्लिप सोशल मीडिया पर आई और फिर जो हुआ वो एक वाइल्ड फायर की तरह था। 15 मई 2026 को सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन दी वो 24 आवर्स के अंदर वायरल हो गई, नेशनली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी और देश के चीफ जस्टिस को खुद एक पब्लिक क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें आपको ऑनेस्टली बतानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री रियलिटी एक्सपोज करने के लिए बनाई जा रही है, तो हर एंगल सामने रखना जरूरी है। सीजीआई ने 16 मई 2026 को क्लैरिफिकेशन दी। इन्होंने कहा कि इनका निशाना वो लोग थे जो फेक और बोगस डिग्री लेकर लॉ जैसे नोबल प्रोफेशन में घुसा है। इन्होंने कहा कि इनकी क्रिटिसिज्म जनरली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं थे। इन्होंने देश के यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया कहा और मीडिया पर मिस कोटेशन का आरोप लगाया। यानी इनका कहना था, मैंने फ्रॉडस्टर्स को कॉकरोच कहा, पूरे यूथ को नहीं, लेकिन इंटरनेट पर फैक्ट से ज़्यादा फीलिंग काम करती है और उस मोमेंट में उस जनरेशन की फीलिंग बहुत गहरी थी। सोचिए उस स्टूडेंट का जिसने नीट की तैयारी में 3 साल लगाए और एग्जाम लीक हो गया। सोचिए उस एस्पिरेंट का जिसने रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया और रिजल्ट आने से पहले ये स्कैंडल सामने आ गया। सोचिए उस ग्रेजुएट का जो बिहार, यूपी, राजस्थान के किसी छोटे शहर में कोचिंग छोड़कर घर बैठा है, जिसे हर तरफ से यही सुनना पड़ता है कि तुम कुछ काम के नहीं, बस सोशल मीडिया पर रहते हो। द वायर ने लिखा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के सबसे बड़े प्रोटेक्टर ने डिह्यूमनाइजेशन की वकबिल्डी यूज की तो ये सिर्फ एक इंटेम्परेट रिमार्क नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था और उस क्राइसिस की आग में किसी ने एक चिंगारी डाल दी। 16 मई 2026 की सुबह सीजीआई की क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी, लेकिन इंटरनेट पर आग अभी भी जल रही थी। उस दिन एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते हैं, उस पर एक अकाउंट से एक पोस्ट आई। पोस्ट में लिखा था, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर, और साथ में लिखे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप होने चाहिए बेरोजगार, आलसी, क्रोनिकली ऑनलाइन और रेंट्स प्रोफेशनली करने में कैपेबल। ये पोस्ट करने वाला था एक 30 साल का लड़का, नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स डिग्री करने वाला रिसेंट ग्रेजुएट पिछले 72 घंटों से ठीक से सोया नहीं था। सोशल मीडिया पर मैसेज की बाढ़ आई हुई थी। एक कॉजुअल जोक ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था, लेकिन ये जोक कोई एक्सीडेंट नहीं था। इस लड़के का बैकग्राउंड समझना जरूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से इस पूरी स्टोरी की असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे, वहां से कनेक्शन रखता है। इसने पुणे में जर्नलिज्म पढ़ी और फिर अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स डिग्री की। यानी एक ऐसा इंसान जो मीडिया और कम्युनिकेशन की दुनिया को अंदर से समझता है, जो जानता है कि कोई मैसेज कैसे वायरल होता है, कैसे एक नैरेटिव बिल्ड होती है। दीपके 2020 से 22 तक आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम कर चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आम आदमी पार्टी के आईटी सेल हेड अंकित लाल के अंडर काम करता था। यानी ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था जिसने एक इम्पल्सिव ट्वीट कर दी, ये एक ट्रेंड पॉलिटिकल कम्युनिकेटर था। बाद में जब दीपके ने अपनी दलित आइडेंटिटी पब्लिक रिवील की तो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कास्ट बेस्ड एब्यूज का एक नया तूफान शुरू हो गया। लेकिन इसने कहा ये रुकने वाला नहीं है। इस बैकग्राउंड के बारे में क्रिटिक्स ने कहा और सपोर्टर्स ने
ने क्या जवाब दिया ये हम आगे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी उस मोमेंट पर फोकस करते हैं जब एक ट्वीट एक मूवमेंट बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च हुई 78 आवर्स के अंदर। 3 दिन से भी कम में इनके 30 लाख फॉलोअर्स हो गए। 3 दिन में 30 लाख, फिर ये संख्या बढ़ती गई। एक हफ्ते से भी कम समय में इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए। बीजेपी और कांग्रेस जैसी स्टेबलाइज्ड पार्टी से भी आगे निकल गए। एक हफ्ते के अंदर ये नंबर 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई। कंपेयर करें बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके इंस्टाग्राम पर उस वक्त सिर्फ 90 लाख फॉलोअर्स थे। ये सिर्फ एक नंबर गेम नहीं था, ये एक मैसेज था। 72 घंटों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सीजेपी की फॉर्मल मेंबरशिप ली और कुल मिलाकर 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। पार्टी का टैगलाइन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। पार्टी का स्लोगन था मैं भी कॉकरोच और पार्टी का हेडक्वार्टर्स इनकी वेबसाइट पर लिखा था वेयर एवर द वाईफाई इज फ्री। सीजेपी का नाम खुद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पैरोडी है। जनता और जनता दोनों का मतलब सेम है, द पीपल। मतलब ये मूवमेंट बीजेपी को डायरेक्टली चैलेंज कर रही थी, सिर्फ सटायर के रूप में, लेकिन बहुत शार्प तरीके से। दीपके ने वेबसाइट और मैनिफेस्टो बनाने के लिए एआई टूल्स जैसे क्लॉड और चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। एक ऐसे पार्टी जो खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड की आवाज़ बताती है, इसने एआई से अपना मैनिफेस्टो लिखवाया। इसमें एक आयरनी थी और एक स्मार्टनेस भी। सीजेपी ने खुद को सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी डिक्लेयर किया। एआई जनरेटेड इमेजेस, डार्क ह्यूमर और एक कॉकरोच का मैस्कोट जो हर पोस्ट में नजर आता है। लेकिन इस सटायर के पीछे कुछ और भी है। जब लाखों लोग किसी मूवमेंट से इतनी तेजी से जुड़ते हैं तो उनकी वजह सिर्फ एक फनी मीम नहीं होती, उनकी वजह होती है एक दर्द जो पहले से था और जिसे बस एक नाम मिल गया। भारत में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 36 करोड़ 30 लाख लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन। और इनमें से कितनों के पास जॉब है, कितनों का फ्यूचर सिक्योर है? आईएलओ के डाटा के अकॉर्डिंग भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में करीब 15% थी, यानी हर 6-7 युवाओं में से एक बेरोजगार। लेकिन ये ऑफलाइन फिगर है, ग्राउंड रियलिटी इससे कई ज़्यादा कड़वी है, क्योंकि इसमें वो लोग काउंट नहीं होते जो काम ढूंढना ही छोड़ चुके हैं। और फिर नीट था। नीट यूजी 2026 की एग्जाम 3 मई 2026 को हुई थी 551 शहरों में और 14 फॉरेन सेंटर पर। लेकिन 7 मई को एलिजेड पेपर लीक की खबर आई और एग्जाम कैंसिल कर दी गई। सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स, सालों की तैयारी, परिवारों ने गहने बेचे, जमीन गिरवी रखी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस भरी और एग्जाम कैंसिल। देखिए, किसी एस्पिरेंट के लिए एक लीक्ड एग्जाम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होती, ये उन सालों की बर्बादी होती है जो उसने प्लानिंग, फोकसिंग और स्टडिंग में लगाए, साथ में पूरे परिवार की फाइनेंशियल सैक्रिफाइस भी। ये वो बैकग्राउंड था जिसमें सीजीआई का कॉकरोच वाला रिमार्क गिरा और धमाका हुआ। अभिजीत दीपके ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा, दोज इन पावर थिंक सिटीजन्स आर कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स, दे शुड नो दैट कॉकरोचेस ब्रीड इन द रोटन प्लेसेस। तो अब तक की स्टोरी में आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट कितने लेयर्स में है। एक लेयर है उस सीजीआई रिमार्क की जो क्लियरली प्रॉब्लमेटिक था, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो। एक लेयर है उस यूथ के फ्रस्ट्रेशन की जो नीट लीक, बेरोजगारी और रिक्रूटमेंट डिले से टूट चुका है। और एक लेयर है उस आदमी की जिसने इस फ्रस्ट्रेशन को एक प्लेटफॉर्म दिया, अभिजीत दीपके, जिसका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसके अपने कनेक्शंस है और इसके अपने अनुभव है। इसलिए जब एक मीम पार्टी जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है और 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को कॉकरोच पसंद है। इसका मतलब ये है कि लोगों को एग्जिस्टिंग सिस्टम से इतनी नफरत हो चुकी है कि एक सटायर भी बेहतर लग रही है। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी शुरू होती है। जो मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ी हुई, उस रोका भी उतनी ही तेजी से गया। 16 मई 2026 को सीजेपी लॉन्च हुई और 21 मई को, सिर्फ 5 दिन बाद, मैट वाई ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 69A के तहत गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ने कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मैट वाई को इनपुट दिया कि ये अकाउंट इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है। आईबी का मानना था कि ये अकाउंट इन्फ्लेमेटरी कंटेंट पोस्ट कर रहा था जो नेशनल सिक्योरिटी को जियो पैराटाइज कर सकता था। इसके बाद दीपके का पर्सनल इंस्टाग्राम भी हैक हुआ, सीजेपी का इंस्टाग्राम भी हैक हुआ, बैकअप एक्स अकाउंट भी ब्लॉक हुई और 23 मई को सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी गई। दीपके ने पोस्ट किया, यू कैन हैक एंड विथ होल्ड द अकाउंट but you cannot hack this movement. We are not going to stop and we will keep raising our voice against the autocracy. Every attack makes cockroaches stronger. कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इस क्रैकडाउन की निंदा की। शशि थरूर ने कहा कि एक डेमोक्रेटिक सटायर पर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, सीजेपी ने एलिगेशंस लगाया कि एक फेक अकाउंट कॉकरोच फॉर इंडिया बीजेपी आईटी सेल ने बनाया था जो सीजेपी को इम्पर्सोनेट कर रहा था।
अब बात करते हैं उस मैनिफेस्टो की जो इस मूवमेंट को मीम से ज़्यादा कुछ बनाती है। सीजेपी का मैनिफेस्टो है 5 डिमांड्स का, 5 मांगे, और इन मांगों को पढ़ने पर आपको एक बात साफ समझ आती है, ये डिमांड्स आधी सटायर है और आधी बिल्कुल सीरियस। पहली डिमांड है नो राज्यसभा सीट्स फॉर रिटायर्ड चीफ जस्टिस। सीजेपी का कहना है अगर सीजेपी सत्ता में आई तो कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायर होने के बाद राज्यसभा सीट, गवर्नरशिप या कोई भी क्वेड प्रो क्यू पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी। ये डिमांड आई कहाँ से? इस मांग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत में रिटायर होने वाले कुछ सीजीआई को बाद में राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में एक पुरानी बहस है। सीजेपी ने इसे एक लाइन में कह दिया, कोई रिवार्ड नहीं। दूसरी डिमांड यूएपीए के तहत अरेस्ट। अगर कोई वोटर का नाम इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट करे, अगर किसी का लेजिटिमेट वोट डिलीट किया गया, चाहे सीजेपी रूल्ड स्टेट हो या अपोजिशन, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट छीनना टेररिज्म से कम नहीं है। ये सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन हंसी के पीछे एक बहुत रियल कंसर्न है। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें हर इलेक्शन में आती है। इलेक्टोरल रूल्स में मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहे। सीजेपी ने उस कंसर्न को एक एक्सट्रीम सैटिरिकल डिमांड में बदल दिया, लेकिन कंसर्न रियल है। तीसरी डिमांड 55% वुमेन रिजर्वेशन, 33% नहीं। पार्लियामेंट में 55% सीट्स महिलाओं के लिए, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाए बिना कैबिनेट में भी 55% पोजीशन महिलाओं के लिए। भारत में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का झगड़ा 10 को पुराना है। 33% रिजर्वेशन का बिल वर्षों तक लटका रहा। सीजेपी ने कहा 33% नहीं 55% चाहिए। ये डिमांड प्रैक्टिकल है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट था कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वुमेन को जो टोकन रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो काफ़ी नहीं है। चौथी डिमांड अंबानी और अडानी के मीडिया लाइसेंस कैंसिल करो। अंबानी और अडानी के ओन सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल किए जाए ताकि ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए जगह बने। गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच हो। ये डिमांड पॉलिटिकली चार्ज थी। ये डायरेक्टली उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज को टारगेट करती है जिन पर क्रिटिक्स का लंबे समय से आरोप है कि ये गवर्नमेंट की लाइन फॉलो करते हैं। सपोर्टर्स के लिए ये मीडिया अकाउंटेबिलिटी की मांग थी, क्रिटिक्स के लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा का सबूत। पांचवी डिमांड 20 साल का बैन किसी भी डिफेक्टर के लिए। कोई भी एमएलए या एमपी जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए वो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। इंडिया में हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे आम भाषा में दल बदलू कहते हैं, एक पुरानी समस्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ है लेकिन उनमें लूप होल्स है। सीजेपी ने कहा 20 साल का हार्ड बैन, कोई इसके अप्रूव नहीं। तो ये 5 डिमांड्स मिलकर क्या बनाती है? एक ऐसी पार्टी जो एक तरफ से हंसाती है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड और दूसरी तरफ से भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे पुराने और सबसे रियल ऑन्ट्स को छू रही है। सीजेपी की ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है, द स्टैटिक फॉर्मेट एंड मैनिफेस्टो डिमांड्स आर सिंसियर, द ऑर्गेनाइजेशनल क्लेम्स आर डायलिबरेटली सेल्फ मॉकिंग। यानी हम खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड की पार्टी बोलते हैं, ये जोक है, लेकिन हमारी मांगे वो जोक नहीं है। और इसी के साथ मूवमेंट बढ़ती रही हर घंटे हर दिन। 16 मई से 21 मई के बीच इंस्टाग्राम अकाउंट ने बीजेपी के 87 लाख फॉलोअर्स को सिर्फ 4 दिन में पीछे छोड़ दिया। 21 मई तक 1 करोड़ 9 लाख फॉलोअर्स, 22 मई तक 1 करोड़ 40 लाख, 26 मई तक 2 करोड़ 28 लाख, वेबसाइट पर 10 लाख मेंबरशिप साइन अप और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगने वाली पेटिशन पर 6 लाख सिग्नेचर। और ये सब एक ऐसी पार्टी ने किया जिसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई पेड स्टाफ नहीं है। इसका हेडक्वार्टर्स है वेयर एवर द वाईफाई इज फ्री। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी स्टोरी की सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर है, क्या सीजेपी जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है या ये किसी पॉलिटिकल खेल का हिस्सा है? देखिए, क्रिटिक्स खासकर राइट विंग ने ये सवाल बहुत एग्रेसिवली उठाया है। इनका आर्ग्यूमेंट है, देखो कौन है अभिजीत दीपके? ये आम आदमी पार्टी का आदमी था, केजरीवाल की गवर्नमेंट में काम किया, अंकित लाल के अंडर जो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल का हेड था, मीम्स बनाए, बीजेपी के खिलाफ डिजिटल कैंपेन चलाए। और अब जब एक सीजीआई का कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क आया तो सबसे पहले इसने एक सटीरियर पार्टी लॉन्च की जिसकी हर मांग बीजेपी और सरकार के खिलाफ है। राइट विंग आउटलेट्स ने लिखा, दीपके ने कंसिस्टेंटली एंटी गवर्नमेंट कंटेंट पोस्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल पॉलिसीज को टारगेट करते हुए। इसके चलते काउंटर मूवमेंट्स खड़े किए गए, जैसे हिट जनता पार्टी। सीजेपी की विजिबिलिटी को डाइल्यूट करने की कोशिश में आरएसएस के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर ने एक एडिटोरियल में सीजेपी को पॉलिटिकली इंजीनियर्ड और लेफ्ट लीनिंग ऑपरेशन बताया। लेकिन दीपके और सीजेपी के सपोर्टर्स का जवाब क्या है? दीपके ने कहा, मेरी पोस्ट सिर्फ सार्केज्म थी। इन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ, इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने कहा सीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं है। सीजेपी की फाउंडर्स नोट में दीपके ने लिखा, वी विल नॉट अलाइन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली नॉट द बीजेपी। इफ अपोजिशन लीडर्स वांट टू सपोर्ट अस पब्लिकली दैट इज फाइन, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अटैच्ड टू एनी एग्जिस्टिंग पार्टी स्ट्रक्चर। सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट है, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन साबित करता है कि दीपके को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मूवमेंट फेक है। फ्रस्ट्रेशन रियल है, नीट लीक रियल है, अनएम्प्लॉयमेंट रियल है। सीजेपी ने सिर्फ उस फ्रस्ट्रेशन को एक प्लेटफॉर्म दिया
और फिर आया वो दिन जब ये मूवमेंट स्क्रीन से सड़कों पर उतर आई। 6 जून 2026 नई दिल्ली जंतर मंतर। अभिजीत दीपके ने अपने 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को कॉल किया था ऑफलाइन प्रोटेस्ट के लिए। नीट 2026 पेपर लीक के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगने के लिए सैकड़ों यंग स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। कुछ के हाथों में पेपर्स कॉकरोच मास्क थे, कुछ के हाथों में इंडिया का नेशनल फ्लैग था, कुछ के हाथों में किताबें, और सब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही थी। अब आगे ये कहाँ-कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और क्या-क्या डिमांड करते हैं, ये समय बताएगा। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।